ये क्या लगाया, ये चिट्टा चिट्टा क्या इधर कर। ये कैंप है, इसके साथ में ये स्टिक। तो दोस्तों ये देखो सेटअप हो गया। क्या मेरा दिमाग खराब है? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट है दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम। चंडीगढ़ में हैं, सुबह हो गई है। रात को बहुत तकलीफ से मुझे नींद आई है और अब मैं उठ चुका हूँ। हालांकि मुझे उठने में भी थोड़ा समय लगा, क्योंकि जब लेटे हुए हैं ना तो जो पोस्चर है बॉडी का, जब जैसे ही खड़े होना है तो वो बैक में और थोड़ा पेन हो रहा था। बट अभी थोड़ा सा मैं जैसे राउंड लगाया इधर उधर तो हल्का सा बेटर रिलीफ है। बाकी देखता हूँ आज मैं शायद छुट्टी करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं इसको थोड़ा रेस्ट दे दूँ तो सही रहेगा। वरना ये ना हो कि मैं आज भी अगर भागा दौड़ी करूँ तो कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा ठंड भी आ गई है ना एक तो एक्चुअल में, तो ठंड में ज़्यादा होता है। बाहर लगी थी मस्त धूप, तो मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा धूप में चलता हूँ तो थोड़ा उससे क्या होगा कि बोन्स ठीक रहती है धूप से भी, क्योंकि मैं धूप में बहुत कम रहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया तो धूप का क्या है, मेरे से ना आंखें नहीं खोली जाती है धूप में। तो फिर मैं अंदर गया, मैं चश्मे लेके आया, चश्मे पहने, फिर मैंने सूरज की आंखों में आंखें डाल के बोला कि मेरी आंखों में देखो। फिर मैंने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि है तो देवता है। मैंने कहा माफ़ करना देवता, मजाक कर रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी देर ब्रश करते करते धूप सेकी, उसके बाद मैं अंदर चला गया, क्योंकि भाई साहब मेरे से ज़्यादा देर धूप में रहा नहीं जाता है। सोचा शेक बनाऊं, लेकिन लाइट ही चलेगी, अब रात को पीऊंगा शेक। तो फोन तो चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्टर पे है, लेकिन मिक्सी नहीं लगा सकता ना इन्वर्टर पे। मम्मी कहते हैं कि धूप सेकना बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो आपको जैसे सर्दियां होती है तो आपको धूप सेकनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि घाम तापो। लेकिन मैं क्या है कि मैं घाम ही नहीं ताप पाता हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं मतलब थोड़ी देर रुक जाऊंगा 2-3 मिनट, उसके बाद मुझे अजीब लगने लगता है, तो मैं अंदर रह लूंगा, पर मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं रह सकता हूँ। पूरे ऊपर करके घाम तापो तो ऐसे ही मतलब लेटना पड़ेगा, तब जाके वो जब सेक पड़ेगा ना पीठ में। और वैसे ये सही बात भी है सेक की, क्योंकि जैसे हमने देखा है कभी हमारी बैक पेन होती है, कुछ होती है, तो हम क्या करते हैं, वो गर्म पानी का वो रखते हैं ना, एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो रखते हैं हम, वो थैला टाइप में ना, तो उससे सही होता है। तो गर्म सेक से अच्छा है कि नेचुरल धूप ले लो, है ना, तो वो तो और ज़्यादा बेटर है। तो लेकिन मैं सेक नहीं पाता हूँ धूप, पता नहीं क्या चक्कर है। ट्राई करना पड़ेगा आपकी, धूप में लेट जाओ, सन बात लो। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, बीच में जाके सन बात लेते हैं, एकदम बॉडी में तेल तूल लगा के एंड रोस्टेड होके बैठ जाते हैं, तभी तो काले हो जाते हैं उनके। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ठंड आ गई है, और इससे पहले जो भी मैं पहन रहा था, मैं एकदम पतली सी टी शर्ट पहन रहा था, तो ये थोड़ी मोटी सी टी शर्ट है। अब आप बोलोगे कि भाई साहब आपको इतना लेट रियलाइज़ हुआ है कि ठंड आ गई है, थोड़े मोटे कपड़े पहन लूँ, बट ये टोपी इतनी भी नहीं कि बर्फ़ पड़ रही है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं रोज़ शाम को जब आता हूँ तो वो हवा लग लग के क्या हो गया है कि मेरा सर दर्द हो रहा है। रात से अभी तक सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, मतलब हल्का है, माइल्ड सा है। जब ज़्यादा होता है मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पीता हूँ चाय, चाय से ठीक होता है, नहीं तो फिर मैं सो जाता हूँ, सोने से ठीक होता है, लास्ट में मैं दवाई खाता हूँ। बट ये हल्का हल्का कल रात से मेरे को हो ही रहा है कंटिन्यूसली, तो फिर मैंने उसके लिए ऑप्शन ये निकाला है कि एकदम ये मस्त, और कुछ लुक भी डिफरेंट हो जाता है। तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बड़े मामा के घर आ गया खाना खाने के लिए। और यहाँ पे एक अंकल जी भी आए थे जो पहलगांव के हैं, रहते यहीं चंडीगढ़ में हैं। मुँह दिखा अपना। ये क्या लगाया, ये चिट्टा चिट्टा क्या इधर कर मुँह, ये क्या लगाया इतना? कौन सा मेकअप कर रहा था? आटा लगाया? आटा नहीं, क्या ये? परफ्यूम है। परफ्यूम मुंह में लगाते हैं? कौन सी क्रीम लगाई? और पापा की क्रीम। तेरे पापा क्रीम लगाते हैं? हाँ, उनकी क्रीम लगा दी। तो इतनी कौन लगाता है? दिख रहा है पूरा चिट्टा, ये देख, इतनी क्रीम कौन लगाता है? अरे आज तो तेरे पापा मम्मी की सालगिरह है। सालगिरह है, एनिवर्सरी है मम्मी पापा की, पता है? हाँ। क्या होता है एनिवर्सरी, क्या होती है? शादी। आज शादी हुई थी तेरे मम्मी पापा की। मैं तो रात को उठाई। पर तू अपने मम्मी पापा की शादी में नहीं आया तो है? आप लेकर ही नहीं आए। अच्छा, लेकर तेरे को कोई लेकर नहीं गया? हाँ। तूने बोलना था मेरे को, क्यों नहीं लेके गए शादी में? आप बोल रहे हैं? हैं? अभी रात को मम्मी पापा आएंगे ना तो बोलियो, ठीक है, कि मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं लेके गए थे। मेरी बुड्ढी जी पहलगांव के तो है वो, आपके गांव के वो नहीं है? क्या नाम उनका? गुड्डू ताऊ, सतीश चाचा। सतीश, हम्म, पता मानो। हाँ देऊल है वो तो, सतीश चाचा का ससुरा। समझ गया। वो मामी का नाम क्या था यार, गुड्डू की मम्मी का नाम? दर्शनी बुड्ढी नाम होता उसका। तो मेरी खास बुड्ढी है ना। अच्छा। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है? यार आज नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता क्या, रोज ब्लॉग बनेगा ना, रोज आऊंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो रोज ही पहुंच जाता है, कहेंगे इसको और कोई काम धाम नहीं है, रोज ही पहुंच जाता है।
तो जी चाय हो रही है अल्टीमेट एकदम दूध में पत्ती, और मुझे चाय ऐसे ही पसंद है। मुझे वो पानी वाली ना कलतोनिया पानी बिल्कुल पसंद नहीं। कई बार मम्मी बनाते हैं तो मैं बोल देता हूँ मम्मी स्वाद नहीं बनी, मेरी वाली चाय बनाओ। मेरी वाली में क्या होता है कि दूध थोड़ा ज़्यादा, पानी थोड़ा कम, और लाइट सा मीठा। मीठा मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, और पत्ती भी नॉर्मल, और साथ में लड्डू है। तो अभी ये खाता हूँ। तो जी फ़िलहाल अभी थोड़ा टहलने के लिए निकला हूँ, और अभी आज कुछ बनाया भी नहीं है, तो देखता हूँ कुछ नूडल्स वगैरह लेके आता हूँ, तो वही खाऊंगा आराम से। तो मार्केट से मैं आ गया हूँ और अपने लिए लेके आया हूँ मैं मैगी, क्योंकि और तो नूडल्स मुझे मिले नहीं, तो मैगी ले आया मैं। और मैं इसीलिए लेके आया कि इतना कौन जाम ताम करेगा, लेकिन मैगी तो है, इंस्टेंट बन जाते हैं। तो अब मैं निकालूंगा अपना कैंप, जो आज तक मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो आज हम करने वाले हैं घर में इंडोर कैंपिंग। तो फिलहाल मैं उस कैंप को इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं प्लान बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं उसको बाहर लेके जाऊंगा कैंप को, और बाहर एक कैंपिंग का प्लान करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ा हुआ है कैंप। तो आज हम इंडोर कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँ, पहले झाड़ू लगा के यहाँ पे कैंप लगाऊंगा, सेटअप करूंगा, देखूंगा कि उसमें कितना कंफर्टेबल है कितना नहीं है, और उसके बाद फिर मैगी बनाऊंगा और आराम से बैठ के वहीं पर हम कैंपिंग में और लाइटें बंद करके टॉर्च जला के हम थोड़ा सा देखते हैं क्या फील आता है। तो पहले तो मैं कैंप निकालता हूँ अपना। तो कैंप मैंने निकाल दिया है, 3-4 साल पुराना कैंप है, कभी यूज़ नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। और ये देखो, ये है पटाखे, ये शादी के लिए मैंने जो पटाखे रखे थे इसी के साथ रखे थे। तो पहले ये निकाले, फिर ये निकाले, अब ये रख दूंगा। पहले क्या होता है कि इंसान पटाखे फोड़ता है, लेकिन उसके बाद जब वो बड़े वाला पटाखा अपने घर लेके जाता है, और शादी के कुछ टाइम बाद जब वो फटता है, तब इंसान को पता चलता है कि फटना किसे बोलते हैं। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ। चलो फटाफट से कैंप सेटअप करते हैं। दोस्तों एक समस्या हुई है कि हॉल भी छोटा पड़ रहा है, ये 4 लोगों का कैंप है, तो अब मुझे इस सोफे को हटाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मुझे लगा था यहाँ आ जाएगा, पर ये 4 लोगों का है, साइज बहुत बड़ा है, तो अब मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो ये कैंप है, इसके साथ में ये स्टिक्स हैं, स्टिक के साथ में ये वाटर प्रूफिंग के लिए है, क्योंकि बाहर से नेट है, तो ये ऊपर से वाटर प्रूफिंग देगा और प्राइवेसी देगा, उसके लिए है। और इसमें भी कुछ ये हुक है, ये हुक बेसिकली यूज़ होते हैं जब हम किसी सरफेस में, जहाँ पे ज़मीनी सरफेस है, मिट्टी वाला सरफेस है, वहाँ पे जब हम कैंप लगाते हैं, कहीं जंगल में समझ लो, तो वहाँ पे उसके लिए हुक होते हैं, क्योंकि इसको ज़मीन में गाड़ते हैं। तो फिलहाल हम पहले एक स्टिक को करते हैं सेट, और ये सेट इजीली होती है, बस इसको ऐसे अंदर डालना है, ऐसे बस अंदर डालते जाओ, ये स्टिच होती जाएगी, क्रॉस में जाएगी, तो इससे दूसरी तरफ क्रॉस जाएगी ये। और इसको हम, ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ऑरेंज पार्ट, इसमें ये स्टिक को डालना है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें बस। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, और बहुत ही भाई साहब अकेले सेटअप करना मुश्किल हो रहा था, और मैं ना भूल गया था कि कैसे सेटअप होता है। तो उस वजह से क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, मुझे लग रहा था नहीं होगा, इसको बंद करके रखना पड़ेगा। लेकिन फिर थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा, मैंने कहा इतनी मेहनत करी और कुछ तो दिखाऊं, तो फिर मैंने सेटअप कर दिया, पूरा तैयार है। अब देखो ये ऊपर से ऐसे है, ओपन है, नेट है, तो इसमें वो जो ऑरेंज वाला है वो प्राइवेसी और रेन शेल्टर टाइप में समझ लो, तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। और ये हमारा डोर है, ये हमारा डोर है पूरा अंदर जाने के लिए। तो इसको भी फटाफट मैं रेडी करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो सेटअप हो गया है, ये भी हमने कवर कर लिया है, और मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं लद्दाख गया था, मैं वही वीडियो देख रहा हूँ अपना लद्दाख वाला, ये देखो क्या बढ़िया वीडियो। तो वही वाला मुझे फील आ रहा है कि यार कैंपिंग और वो सारा करना ना, मतलब जो लद्दाख हम गए थे, पूरा फुल ऑन ट्रिप मारा था, तो वही बस याद करो, नॉस्टैल्जिया फील आ रहा है वो। बाकी फ़िलहाल हमने ये सेटअप कर दिया है। अब अंदर इसके हम एक बिछाएंगे गद्दा, गद्दे के ऊपर कंबल लेके, और फिर सोएंगे। तो फिर अब इसके बाद मैगी भी बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें कंबल बिछा देता हूँ, क्योंकि नीचे तो फर्श चुभेगा, तो पहले इसके ऊपर हम कंबल बिछा देते हैं आराम से। मतलब ये हल्का सा मोटा है ना, तो ब्लैंकेट थोड़ा सरफेस के ऊपर सही रहेगा ना, वरना चुभेगा। इसके अंदर ना मुझे गर्मी लगने लगी है, तो ठंड लगेगी तो ऊपर से ब्लैंकेट ले लेंगे और एक सिरोना रख के, और यहाँ पे मस्त सो जाएंगे। अब फटाफट मैगी बनाते हैं पहले, फिर अंदर करेंगे मैगी पार्टी। बाहर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? एक तो ये बाहर कुत्ते भौंकने लग जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं माइंड कि पता नहीं क्या है बाहर। देख के आऊँ, वेट। तो फिलहाल मैं मैगी बना लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम है और वहाँ पे चार्ज की भी दिक्कत होगी। तो मैं मैगी बनाता हूँ, उतनी देर में फ़ोन को लगा देता हूँ चार्जिंग में, और डायरेक्ट हम मैगी लेके पहुँचते हैं कैंप के अंदर। मैगी बन के तैयार है, मैगी। और ये हम एक जूस ले आए थे, गुआवा का है ये,
गुआवा का है ना, अमरूद का जूस है। तो ये हम आराम से अपना, देखो ये रहा हमारा कैंप, फुल्ली फर्निश्ड बोल सकते हैं। देखो वहाँ पे वो मोबाइल होल्डर है, इसको ना जिप को ऐसे बंद कर दूंगा तो पूरा ये बंद हो जाएगा। तो ये अभी तो बंद करेंगे नहीं, अभी बाहर जाना है उसके बाद कर लेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने ये ना, क्योंकि फर्श चुभेगा इसलिए इसके ऊपर पहले एक कंबल, फिर उसके ऊपर एक दूसरी लेयर, और ये हमारा गद्दा है। तो यहाँ पे मस्त हम अभी खाएंगे। तो फिलहाल हम मैगी खा लेते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, मैं लेट रहा हूँ यहाँ से, सर मेरा यहाँ है, पैर मेरा वहाँ है। तो ऐसे में लेटेंगे तो 5 लोग आराम से आ सकते हैं। अगर हम जैसे ठंड में कहीं हिल स्टेशन में जा रहे हैं, वहाँ कैंप लगा रहे हैं, तो चिपक के 5 लोग सो सकते हैं। पर खुले डुल्ले भी सोएंगे तो 4 लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि 4 लोगों का कैंप है। भाई ऐसा नहीं है कि मैंने मैगी बनाई है मैं तब तारीफ कर रहा हूँ, मैगी वाकई में भगवान कसम अल्टीमेट बनी है। काहे हंसती तुम, इतना काहे हंसती? क्या मेरा दिमाग खराब है? बच्चा डकार आ गया। क्या कह रहा? भाई जिंदगी यही है, समझदार बन के क्या करोगे तुम? मुमकिन है, मुमकिन ही करोगे समझदार बन के। जिंदगी तो पागलपंती में है। इंदर भाई को भी ले लाइन पे, अगर उठे होंगे तो ले जल्दी। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे सर और नीचे पैर रखेंगे तो ऐसे में तो इतना स्पेस है कि 4-5 लोग आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पर सर और इधर पैर रखें ऐसे में, तो फिर तो भाई इतना स्पेस है, ये देखो इतना स्पेस है कि मेरे हिसाब से आराम से 6-7 लोग आ जाएंगे, और आराम से फिट भी हो जा रहे हैं। अगर वहाँ पैर रख के यहाँ करेंगे, ज़्यादा हाइट नहीं है जिसकी, आराम से फिट हो जाएंगे और 6-7 लोग आ जाएंगे। बट ऐसे में जैसे मैंने अभी करा है, यहाँ सर और इधर की तरफ पैर, तो 4 और 5 भी आ सकते हैं थोड़े पतले से, और ठंड है तो चिपक के सोने में 5 आराम से आ सकते हैं। बाहर से देखो क्या सेटअप लग रहा है इसका, इतना खतरनाक। ये देखो मेरे मामा जी का बेटा मंकू कह रहा है, आप अकेले में पागल तो नहीं हो गए? वैसे 4 दीवार होने के बाद भी तंबू में सो रहे हो। मैंने लिखा लग तो मुझे भी ऐसी रहे। अटकी दन का दन की अटकी पलायन करेली, मैं जब से आया दिल्ली मेरी जेब हो गई दिल्ली। तो दोस्तों ये है हमारा कैंपिंग सेटअप, और ये कैंप मैंने 3-4 साल पहले लिया था, लेकिन यूज़ फर्स्ट टाइम किया है। अब आप सोचोगे कि इसको कैंपिंग का इतना शौक था कि इसने टेंट लिया लेकिन यूज़ ही नहीं किया 3-4 साल से। तो मैं आपको बता दूं, ये कैंपिंग के शौक के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी है कि मेरे माँ बाप मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल सकते थे। तो इसलिए मैंने ये कैंप लिया था कि अगर रात बिरात मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो कम से कम रात बिताने के लिए कुछ तो चाहिए, तो अपना मैं कैंप उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। तो ये इसलिए लिया गया था, और आज तक ये इसीलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि बेशक मेरी हरकतें ऐसी थी घर से बाहर निकालने वाली, लेकिन माँ बाप का दिल ही होता है। वो बार बार सोचते थे चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने आज तक मुझे 3-4 साल में क्या, अभी तक घर से बाहर निकाला ही नहीं, और ये कैंप कभी यूज़ हुआ ही नहीं। तो जब घर से बाहर नहीं निकाला तो हमने इसको घर के अंदर लगा डाला, और लाइफ हो गई जिंगा लाला। जंगल में कैंपिंग का वीडियो कैसा लगेगा तो मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कि जंगल में कैंपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फुल ऑन एकदम ऐसे, कमर दर्द हो रही थी उसके बावजूद भी जैसे तैसे मैंने सारा कुछ ये सेटअप करा अकेले खड़ा होके, और अभी रात के 2 बज गए हैं और अभी तक मैं वीडियो ही शूट कर रहा हूँ। अब सोता हूँ क्योंकि कल ऑफिस जाना है। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कर देना, कमेंट भर के कर देना, शेयर कर देना, और कुछ भी कमेंट कर दो, पर कर दो यार, दबा के कुछ भी फेंक के मारो, पर कमेंट होना चाहिए बस। अब सोते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।